बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल अकबर अली साहब, इन्होंने मध्य प्रदेश से ये ईमेल किया है। फ़ोन भी इन्होंने किया था। मैंने इनसे यही कहा, देखो आपका मसला ईमेल कीजिए, ईमेल करेंगे आप डिटेल्स में तो हमको समझ में आएगा। फ़ोन पे अक्सर मसाइल जो है, आप क्या बोल रहे हो, आपका मुआमला क्या है, वो पूरी तरह से वाज़ेह और क्लियर नहीं होता। इसलिए ईमेल का ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। ईमेल होने के बाद में वो ईमेल हमारे सामने एक मौजूद होता है तो हमको भी हवाले वगैरह तलाश करने में सहूलत और आसानी रहती है। तो अकबर भाई का सवाल ये है कि मेरा छोटा भाई, उसको हमने उसका हिस्सा वालिद साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद में दे दिया था। हमारा एक फ़्लैट था जिसमें हम लोग रहते थे, वो हमने उसको दे दिया। दुकान मेरे हिस्से में थी, मैंने दुकान के बदले में कुछ कैश भी उनको दिया था। मेरी वालिदा उसके पास में रहती है और मैं अपने ससुराल में रहता हूँ। पर अब 7 साल गुज़रने के बाद मेरा भाई मुझसे दुकान में हिस्सा मांग रहा है। वालिदा का तीसरा हिस्सा कह करके, वालिदा का भी एक हिस्सा होता है। दरअसल मैं उन्हें, अब उसके बाद में अकबर भाई ने अपने भाई की कुछ हालात और कैफियत लिखी है। बहरहाल अकबर भाई, असल में देखो मसाइल कब पैदा होते हैं, भाइयों के दरमियान हो, वालिदा के दरमियान हो, सारे भाइयों के, ये प्रॉपर्टी वगैरह के मसाइल, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारे यहाँ पे इस्लाम जो है वो सिर्फ़ इबादतों में आया है। नमाज में इस्लाम आ गया, टोपी कैसी पहनना चाहिए उसमें इस्लाम आया, जुब्बे की लंबाई कितनी होना चाहिए उसमें इस्लाम आ गया। ये सारी चीज़ों में हमने इस्लाम इसको समझा, लेकिन हमारे शादी ब्याह में, मीरास के मसाइल में, घरेलू मसाइल में हमने इस्लाम को आने नहीं दिया। इस्लाम एकदम क्लियर और साफ मज़हब है। इस्लाम ये कहता है कि जिसके घर में मय्यत हो जाए, सबसे पहला काम उस मय्यत की वसीयत को नाफिज किया जाए, उसके कर्ज़े को अदा किया जाए, उसकी वसीयत को नाफिज किया जाए और फ़ौरन बग़ैर किसी ताख़ीर के। जैसा हमारे घरों में जो दादा का इंतकाल हो गया था, भाइयों में आपस में प्रॉपर्टीज़ तकसीम नहीं हुई। क्यों? नहीं, हम भाइयों में बहुत मोहब्बत है बोले, इसलिए हम आपस में बंटवारा नहीं करना चाहते, जैसा चल रहा चलने दो। अब भाइयों का ज़माना गुजर जाता, उसके बाद में उनकी जो औलादें रहती, चचेरे भाई लोग एक दूसरे की सूरत को भी नहीं देखते, एक दूसरे से जो है बातचीत भी नहीं करते। उनका बोलना ये होता है कि भाई इनका बाप, हमारे बाप का बड़ा भाई था, उसी ने सब चीज़ों पे कब्ज़ा करके रखा। भाई भाई में इस तरीक़े से दुकानों के मसलों में, कारोबार के मसले में, जायदाद के मसले में, खेती बाड़ी के मसले में, वो बुढ़े जो रहते अपने बाप के मरने के फ़ौरन बाद में वो तकसीम नहीं करते। उसके बाद उनकी औलादें एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाती है। तो इसीलिए इस्लाम ने कहा मय्यत के मरने, मतलब मय्यत को दफन करने के फ़ौरन बाद का जो काम है, उसकी वसीयत को उसके कर्ज़े को अदा किया जाए, वसीयत को नाफिज किया जाए और उसके पूरी प्रॉपर्टी के हिस्से बराबर से शरई तौर पर उसके बेटा बेटी जितने भी वारिसीन रहेंगे, उसकी बेवा अगर बीवी है, उनमें सब में तकसीम कर दिए जाए। अब आपका जो मसला है, इस मसले में अगर शरई तौर पे वो जो तकसीम हो गई थी, उसको तहरीरी तौर पे लिख कर, कि अगर तहरीरी तौर पे लिख कर आपके नाम पर वो दुकान हो चुकी है और भाई के हिस्से में वो मकान जा चुका है और आपने उसको जो कैश दिए थे, सारी चीज़ें आपके पास में तहरीरी तौर पे होना चाहिए। अगर आपके पास में लिखा पढ़ी हो चुकी है तहरीरी तौर पे, कुरान और हदीस की रोशनी में, उस वक्त में आपने मीरास को वैसे ही तकसीम किया था, तो अभी इख्तिलाफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं। अब अगर इख्तिलाफ़ हो रहा है तो उसका रीज़न और उसकी वजह ये हो सकती है कि 7 साल पहले जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, उस वक्त में शरई एतबार से मीरास की सही से तकसीम नहीं हुई। तो मेरा मशवरा आपसे ये है, आप जिस शहर में रहते हैं, आपके यहाँ पे भी जो कोई दारुल क़ज़ा होगा, दारुल इफ्ता होगा, शहर के बड़े मुफ्ती होंगे, आप अपने भाई के साथ और अपनी वालिदा को भी वहाँ लेकर जाओ और उनके सामने ये पूरा मसला रखो और सारी चीज़ें बताओ कि पहले जो हिस्सों की तकसीम हुई वो किस एतबार से हुई,
और अभी जो है क्या मसाइल तुम्हारे दरपेश आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरीक़े से अगर बराबर से किसी बड़े आलिम दीन दारुल ख़ज़ा दारुल इफ्ता में बैठकर आप ये सब मसलों को हल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में तहरीरी तौर पे वहाँ पे लिख कर, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है, और आपकी बहनें कितनी हैं और आपके भाई कितने हैं और आपके वालिद साहब जो है यानी उनकी जो अहलिया है आपकी वालिदा, तो ये सारे मसाइल वो आपसे लिख कर लेंगे ये सारी डिटेल्स, और फिर वो कुरान हदीस की रोशनी में आपको जवाब देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।